मुझे लग रहा है पागलों का खानदान है। और हम कह रहे थे राहुल चाचू की मतलब बीवी आने वाली है मेरी चाची। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे घर में ना कोई मेहमान आया हुआ है और ये जो मेहमान आया है ना, उसके लिए राहुल ने पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है ना दीगा, बहुत ज़्यादा सस्पेंस। कोई आने वाला नहीं पता, तो सरप्राइज है। 1 से 4 घर में रहना। 1 से 4 घर में रहना राहुल ने बोला। आज पहले मैंने इस्कॉन जाना था, मेरी क्लास होती है संडे को, बट वो क्लास हमारी कैंसिल हो गई तो मैं वहाँ तो नहीं गई। फिर आज संडे है, महीने में एक बारी हम सारे कॉलोनी के फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, किसी कैफ़े जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बड़ा एक रेजुविनेटिंग सा होता है। सारी लड़कियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होती हैं। तो वो आज का दिन है, मुझे वहाँ जाना था 4 बजे। तो राहुल ने बोला 1 से 4 घर पे रहना, कोई आएगा। तो पहले ना हम गेस कर रहे थे कि शायद अदीरा की दादी आने वाली होगी या फिर मोंटी आएगी, पर वो नहीं। हाँ, पर हम मैंने कहा नहीं, मोंटी का सरप्राइज़ नहीं हो सकता क्योंकि मोंटी तो वीकेंड्स पे आती रहती है, तो उसका सरप्राइज़ क्या होगा। और हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि कौन आने वाला होगा। बट फिर ऋषि के पास फ़ोन आया इसकी दादी का सुबह। वो वीडियो कॉल पे थी, तो वो तो हमें कैलकाटा में ही दिख रही थी। तो मैंने कहा नहीं, दादी भी नहीं, अब कौन हो सकता है। तो कौन आया घर पे, वो आ चुका है। हम आपको भी चल के दिखाते हैं। चलो 1 2 3 वी हैव माइक्रो मिनी। हीरो इंट्रोडक्शन करेगी कि मिनी कौन है। मिनी है बहुत मिनी बुआ। तो मिनी है ऋषि और राहुल के मामा की बेटी। ओके। मिनी से समथिंग कजन। मिनी बहुत कॉन्शियस हो चुकी है। बट मिनी एंड हीरो लुक्स लाइक कजन। और ये इनके कजन से ज्यादा आपस में कजन है। और ईरा बुआ तो बोलती नहीं है, मिनी ही बोलती है। मिनी ही बोलती है। And now she is also fitting into my shoes. दिखाओ जरा। मिनी गॉट हर न्यू सैंडल्स From जो the kids section. फ्रॉम द किड सेक्शन, जो ईरू को पूरे आ रहे हैं। ये देखो जरा, पहन के दिखाएगी ना ईरू के, उसको आ रहे हैं। ओले टन टन। तेरे को पता है हम कल से दिमाग लगा रहे हैं कौन आ रहा है। I can't believe you. और ये इंसान हमें बता नहीं रहा था और हमारे सारे गेसेस फेल हुए जा रहे थे। बस इसको पता था। बस इसी को पता था। पता है कौन सा है? Not even guessed once that ये वाला है। यार it could be me. मैं दिमाग ही नहीं चल रहा था। मैं तो ये सोचे जा रही थी कि राहुल तो ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करता, कौन हो सकता है। मेरे को लग रहा था मासी आ रही है। हमें मासी लग रही थी, बट वो तो आज सुबह कैलकाटा में दिख रही थी। आज जब मिनी दिखी तो मेरे को ध्यान आया कि आई थिंक आई मस्ट हैव स्पोकन टू हर अ मंथ अगो और शी वाज सेइंग कि मेरे को दिल्ली आना है। नहीं तूने वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी नहीं डाली ना कि तू दिल्ली आ गई है, तो हम गेस कर लेते हैं। Why would I do that? हाँ, सरप्राइज था तो क्यों कर दी। चलो अब हम देखते हैं। आज हमने लंच में बना रहे हैं इडली सांभर और वो भी हम कंफ्यूज थे कि यार पता नहीं कौन आने वाला है। राहुल तो बता नहीं रहा और खाने की भी कोई तैयारी नहीं हो पा रही। और हम कह रहे थे राहुल चाचू की मतलब बीवी आने वाली है मेरी चाची। और ईरू तो गेस कर रही थी कि राहुल चाचू की गर्लफ्रेंड आने वाली होगी। मेरी चाची आने वाली है। पर वो कैंसिल हो गया है। चलो अब आपके रूम में चलते हैं। तो मेरे रूम में है ये। सो गाइज, हमने ना ईरू के लटकने के लिए ना ये मंगाया। मैं लड़की भी ना। चलो हैंग करो। यस। बट इसके लिए अभी आपको चॉक पाउडर मंगाना पड़ेगा। हाँ, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब हम छोटे थे ना तो हम तो बहुत लटकते थे। आजकल के बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा होने लग गया है कि आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी और मेरे भाई, तो हमारा ना टाइम था, हम अपना ट्यूशन करके 5 साढ़े 5 बजे से 8 बजे तक आउटडोर ही होते थे और सिर्फ खेल रहे होते थे। बट यहाँ पे हमें एक चैलेंज आता है क्योंकि हमारी कॉलोनी में वैसे कोई पार्क फैसिलिटी और वो सारी चीज़ें अभी नहीं है, तो बच्चे घर में खेल रहे होते हैं। तो मुझे था कि यार हमें तो हाइट का भी ध्यान देना है। मतलब जैसे माई हाइट इज़ 5'6", ऋषि इज़ ऑल्सो 5'6", तो मैंने कहा ये कैसे करेंगे कि ये लटका करे। मैं तो बास्केटबॉल भी बहुत खेलती थी, मेरी हाइट ठीक ठाक निकल आई। तो हमने इसके लिए रॉड मंगा ली कि एटलीस्ट घर में लटका भी करेगी और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती रहती है वो तो चलती रहेगी। तो ये है। ये देखो यहाँ पे एक नई गेम चल रही है, टॉबल। You also have to save it. to say what Ladybug. इसमें ना नीचे जो कार्ड में होता है ना, वो अपने कार्ड में तो मैच करके कार्ड्स फिनिश करने हैं। What am I supposed to give? Oh, music. म्यूजिक। go for it. Maybe if you see something, keep dropping. Oh, It's not alternate. It's not alternate. I don't know. Spider web. Hot. Spider web. I put it spider web. चलो अब खाना लगा लेते हैं।
चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मा। मिनी के फ़ोन में इरू की पहले की वीडियोस दिख रही है। I know that's silly things, but okay. नो इट्स नॉट सिली, इट्स क्यूट। कैसे कर रही है? so embarrassed. तुझे कर रही थी ये? ये ऋषि का दूसरा भाई है। अबे यार ये क्या नाटक चल रहा था उस दिन। रोहित को देखो। Oh God, it's so funny. मुझे लग रहा है पागलों का खानदान है। चलो गाइज, मेरी ना फ्रेंड्स मीटअप कैंसिल हो गया। कुछ लड़कियां अचानक से इधर उधर उनको जाना पड़ गया, किसी के कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, तो आज की हमारी कॉफ़ी डेट हो गई है कैंसिल। बट मौसम आज सुबह से अच्छा है, कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा है। हम ना आजकल पार्क भी लेट जा रहे हैं, तब भी मौसम ठीक होता है। चलो एक काम करते हैं, भाई ग्रीन टी पीते हैं। मैं सोचा था फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी, एक बढ़िया सी मज़ेदार बाहर कॉफ़ी पी के आऊँगी, बट अब प्लान कैंसिल है तो कोई बात नहीं, घर पे ग्रीन टी बनाते हैं। ये लेके आई थी कल फ्लूरीज फीलिंग रिफ्रेशिंग पेपरमिंट, ये बना। मनीता कितनी लेट खाना खा रही है तू, पहले क्यों नहीं खाई? भूख नहीं थी। तो गाइस शाम हो गई है और मिनी लेकिन अभी वापस कहीं जा रही है दिल्ली में ही। उसके बाद ये आएगी ट्यूसडे को और फिर 3-4 दिन होगी और फिर कलकत्ता जाएगी कुछ दिन रुक के। तो जब मिनी वापस आएगी तब हम उसको घुमाएंगे इधर उधर। ये देखो अरे कहाँ चली गई, गायब हो गई। ये देखो। अच्छा तुमने कारपेट यहाँ रख दिया, ये तुम ड्राई क्लीन पे ले जाना। गाइस ये देखो मेरा कारपेट यहाँ रखा है, यहाँ से हमने हटा दिया आज क्योंकि मुझे बहुत गंदा गंदा लग रहा था। और वैसे तो मुझे लग रहा है उसका कलर भी फेड हो गया है, सो आई माइट नीड टू चेंज इट। राहुल ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं हम अर्बन क्लैप को बुला लेंगे, उससे क्लीन करवा लेंगे, आप ड्राई क्लीन मत करवाओ, वो कर जाएंगे, वो अच्छा करेंगे, एकदम नया लगेगा। बट मुझे लग रहा है कि आई एम बोर्ड ऑफ इट, तो मैं तो उसको बोल रही थी कि नहीं यार इसको चेंज करेंगे। सो लेट्स सी करेंगे कि नहीं करेंगे। जाऊँगी, कुछ अच्छा कारपेट मिलेगा तो फिर देखेंगे। तब तक पैक करके बाहर रख दिया, गंदा हो रहा था तो बहुत अनटाइडी लग रहा था वो पूरा एरिया मुझे, और अब एकदम से ना एकदम अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है। देखो दूर से क्लीन लग रहा है, एकदम टाइडी। अब ये बुक शेल्फ भी वहाँ से उठेगी, इस कॉर्नर में आएगी, देखूंगी वो चेंज एक आधे दिन में करेंगे। चलो गाइस, मिनी तो चली गई थी शाम को और हम लोग चले गए थे नीचे, 1-1.5 घंटा बच्चों को ले गए थे खेलने के लिए। ये देखो अभी स्केट्स इनके बाहर ही पड़े हैं। मैं, ईरू और डिलीशा। हेलो। हैंड वॉश करें दोनों ने? कर रहे हैं। करो फटाफट। चलो दीदी कह रही है उन्होंने बर्गर नहीं बनाया। हाँ तो हम तो तोरी बना रहे हैं आज। मुझे बर्गर खाना था। बर्गर क्यों खाना तो? अब तो मैं खाऊंगी। तोरी खाएंगे आज, तोरी। मैं तो मनीता को बोल के गई थी तोरी बना ली और रोटी बना लेंगे। ओए इसमें तो खाली है। अच्छा उसमें डाल दिया। चलो हैंड वॉश करो दोनों फटाफट, हाथ पाथ धोते हैं, फिर इनको खाना खिलाते हैं और 9:30 बजे तक सुला देना। ये लाई थी मैं मिनी बर्गर, इसका हल्ला मचा रहे हैं, बट ठीक है एक एक टिक्की बना ली है हमने, तो बच्चों का बर्गर बन जाएगा छोटा छोटा। अपना बनाया मैंने ये सैलेड, लेटस, क्यूकम्बर, ये चेरी टोमेटोज, पनीर डाला है प्रोटीन के लिए, थोड़ा सा एवोकाडो डाला है, सॉल्ट पेपर लेमन, और बस बढ़िया सैलेड तैयार। बस अब हमारा डिनर हो चुका है। डिलीशा पे चली गई थी, खेल रहे होते हैं दोनों बच्चे और इनको तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। ये तो सोचते हैं, इनको पता नहीं चलता 9 बज रहे हैं, 8:30 है, 10 है, तो सोना है, खाना है, कुछ नहीं, खेलने में होते हैं। बट एनीवेज कल तो अब स्कूल है वापस और अदीरा के कपड़े मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसके स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। रोज़ ये सोचना भी बड़ा एक औखा काम है कि कल क्या पहनूँ। और अब वापस से स्कूल खुल जाएगा तो बैक टू रूटीन। और मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ कि यार एक रूटीन बनी रहती है ना, क्योंकि पीछे ना एक बारी मैंने कोशिश करी थी सुबह 5 बजे उठने वाली, ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी मैं, और फिर बाय 10 o'clock मैं भी सो जाती थी। 9 बजे इरू को सुलाया, 10 बजे मैं सो गई, फिर सुबह उठ जाती थी 4:45-5 बजे, और उसके बाद अपनी चैंटिंग करती थी, फिर नहाया, अपना मतलब एकदम ईजी रिलैक्सिंग मॉर्निंग तब स्टार्ट होती थी मेरी। तो मैं अभी पीछे ना उसको मिस कर रही थी। मैंने कहा यार वो रूटीन जब मैंने बनाई थी ना तो बड़ा बढ़िया था, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, बॉडी एक अलग तरीके से, एक अलग ही एनर्जी होती है उस टाइम बॉडी में। पर फिर विंटर्स आई जब लास्ट तो वो छूट गया, क्योंकि सर्दियों में फिर सुबह 5 बजे तो किसी कीमत पे उठा नहीं जा रहा था, जितनी भी कोशिश कर लो। और फिर ये रूटीन अभी तक जुलाई हो गया, पूरे साल नहीं बनी, जो लास्ट विंटर्स में बंद हुई।
तो आज मैं सोच रही थी कि अब वो वापस से करना चाहिए। आई शुड ट्राई एंड स्लीप बाय 10। ईरू को सुलाया 9:30 पौने 10, 10 साढ़े 10 खुद सो गए और सुबह 5 बजे उठे। तो फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एट माई बेस्ट फिटेस्ट स्टेट। तो कहीं ना कहीं आई नीड टू डू दोज थिंग्स जो मैं पहले करती थी। लाइक मैं स्पोर्ट्स में बड़ी एक्टिव थी, भागना तो चलो अभी भी वॉक एंड रनिंग हो जाती है, बट आई मिस प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल्सो। बास्केटबॉल खेलती थी मैं। तो अभी ईरू को वापस से ईरू डिलिशा को सोच रहे थे टेनिस अकेडमी में डाल देते हैं, इनका लॉन टेनिस शुरू होगा। तो मेरे भी मन में आ रहा था कि मैं भी साथ में ना या तो बास्केटबॉल या लॉन टेनिस मुझे नहीं आता, मेरा मन था कि मैं वो सीख लूँ। मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें एक्टिविटीज़ या कोई भी चीज़ हमारे मन में हो ना कि हमको हम ये चाहते हैं करना, हमको ना वो कर लेनी चाहिए। चाहे वो म्यूज़िक हो या कुछ भी हो जो हमें करना पसंद है, अपार्ट फ्रॉम आर डेली लाइफ, डेली रूटीन। बिकॉज हमारा काम, हमारा गृहस्थी और हमारे बच्चों के काम या जो अनमैरिड हैं तो उनके तो और भी काम है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बट अपने लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो बस अभी कोशिश वापस से ये करते हैं कि सुबह जल्दी उठा जाए और जल्दी सोया जाए, क्योंकि स्कूल डेज़ में वैसे तो हम सो जाते हैं बाय 11:30 मैक्सिमम सो जाते हैं, बट 10 बजे अचीव करना है। नए छोटे टारगेट्स ना मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो आधा तो टाइम ना उसी में पास हो जाता है मेरा। चलो एनीवेज अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना एंड मिलते हैं आपको अगले वाले, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो जरा कैसे बाय बाय करिए।